नमस्कार, मैं स्वर्ण प्रभा। आप देख रहे हैं आज का मुख्य समाचार। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती। होली पर्व पर सीएम योगी का आदेश। यूपी में नहीं होनी चाहिए अवैध व जहरीला शराब का उत्पादन व बिक्री। सिगरेट के धुएं से भड़का विवाद। मुगरे में पथराव के बाद 3 घायल, पुलिस ने संभाला मोर्चा। उत्तराखंड के चंपावत में बनेगा विशेष पर्यटन सर्किट, सीएम धामी ने किया ऐलान। हापुड़ में घर बैठे कमाने की लालच देकर युवती से साइबर फ्रॉड, ठग ने 3.19 लाख रुपए उड़ाए। राशन कार्ड अपडेट नहीं होने से आयुष्मान कार्ड पर लगेगा ब्रेक, मरीज परेशान। ओडिशा में गर्मी के मौसम से पहले तापमान में शुरुआती उछाल। झारसुगुड़ा 37 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म। ओडिशा के बौद्ध में शादी के 2 दिन के बाद दुल्हन अपनी प्रेमी के साथ भाग गई, पुलिस ने पकड़ लिया। अनुगुल में शादी के दावत में संदिग्ध फूड पॉइजन से 25 से ज्यादा लोग बीमार। डिटेक्शन कॉन्फ्रेंस शुरू, आयोजन परमानेंट और डिस्ट्रीब्यूशनल मजबूती पर जोर। महानदी ट्रिब्यूनल टीम संबलपुर में समाधान ढूंढ रही है, चर्चा और स्टडी चल रही है। पारादीप में ग्रीन हाइड्रोजन जेट्टी बनेगा, सीएम ने पीएम का आभार जताया। केंदुपत्ते के 15 लाख कर्मचारी मुश्किल में, सरकार के दखल के बाद विरोध खत्म हुआ। रेवेन्यू इंस्पेक्टर ने जमीन के टाइटल रिवीजन के लिए 5,000 मांगे, विजिलेंस ने दखल दिया। होली समय जरूरी त्योहार आगे, डीजीपी के ठीक और शांति से मनाने के आदेश दिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती सप्ताह के अवसर पर भाजपा द्वारा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम पुरी के स्वामीनारायण मंदिर के पुरी में संपन्न हुआ। शिविर में बड़े संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। वक्ताओं ने एकात्मता, मानववाद और संगठन की मजबूती पर विस्तार से चर्चा की। माटी रोड रे हमरो कार्यकर्ता माने आगुरु खाली गोड़ रे दौड़ी की से गंतव्य स्थान को गति करथिले, समय परिवर्तित हैला। एथरक गोटे चौड़ा सीसी रोड तैयारी करिया को हबो, सेही गंतव्य स्थान को पहुंचवा पाए कार्य बदली। अंत में सभी राष्ट्र सेवा और पार्टी की सशक्तिकरण का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आबकारी विभाग के अधिकारियों से कहा कि होली पर्व के दौरान विशेष सतर्कता बरतें। अवैध और जहरीले शराब का उत्पादन और बिक्री राज्य में नहीं होनी चाहिए। प्रशासन इसके लिए पूरी तरीके से सतर्क रहे। अवैध और जहरीले शराब बननी नहीं चाहिए और ना ही बिकनी चाहिए। खड़गपुर के सेटोला और सिमपुर के माहौलों में सिगरेट के धुएं को लेकर युवाओं के विवाद हुआ। यह विवाद जल्द ही मारपीट और पथराव में बदल गया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मां पूर्णगिरी मेले के उद्घाटन पर चंपावत में विशेष पर्यटन सर्किट बनाने की घोषणा की। इसका उद्देश्य पूर्णगिरी धाम सहित जिले के प्रमुख धार्मिक व पर्यटन स्थलों को जोड़ना है। हापुड़ के सिंभावली के एक युवती को टेलीग्राम ऐप पर घर बैठे कमाई का लालच देकर साइबर ठगी ने 3.19 लाख रुपए के ठग लिए। ठगों ने पहले छोटा भुगतान करके विश्वास जीता,
फिर बड़े निवेश का वाहन से पैसे हटे। राशन कार्ड अपडेट न होने के कारण पिथौरागढ़ में आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहा है, जिससे मरीजों को मुफ्त इलाज से वंचित होना पड़ रहा है और उन्हें कर्ज लेना पड़ रहा है। सलीम जैसे कई मरीजों महंगी दवाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। गर्मी शुरू होने से पहले ही ओडिशा का तापमान बढ़ने लगा है और कई इलाकों में पहले से ही नॉर्मल से ज्यादा तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है। मौसम विभाग ने बताया कि अभी सूखे का हालत बने रहने की संभावना है, जिससे आने वाले दिनों में गर्मी का लेवल और बढ़ सकता है। ओडिशा के बलांगीर जिले के देवगांव पुलिस स्टेशन के तहत मोरासिया गांव की एक नई नवेली दुल्हन की कथित तौर पर शादी के सिर्फ 2 दिन के बाद अपनी प्रेमी के साथ भाग गई, जिसके बाद कंटामल पुलिस स्टेशन में पुलिस ने कार्रवाई की। बाद में पति की ऑफिशियल शिकायत के बाद कपल को ढूंढने की हिरासत में लिया गया। खबर ये है कि घटना के बौद्धे जिले में हुई, जहां दुल्हन के 22 फरवरी को वैदिक रीति रिवाज के अनुसार मोरासिया गांव के तिल्लू भाई से शादी की थी। पारंपरिक शादी के बावजूद वह कथित तौर पर सिर्फ 2 दिन के बाद अपनी प्रेमी कंटामाल के सुभाष चंद्र साहू के साथ भाग गई। ओडिशा के अनुगुल जिले में एक शादी के जश्न तब मेडिकल इमरजेंसी में बदल गया जब 25 से ज्यादा लोग कथित तौर पर फूड पॉइजनिंग की वजह से बीमार पड़ गए। उनमें से लगभग 20 जिला हेडक्वार्टर में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और उनका अभी इलाज चल रहा है, जबकि अन्य प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं। यह घटना बुधवार को जरापड़ा पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले टुबे गांव में हुई। शादी की दावत में खाने कुछ देर के बाद कई मेहमानों को कथित तौर पर दस्त और उल्टी होने लगी। जब उन्होंने हालत बिगड़ी तो उन्होंने मेडिकल की मदद ली। ओडिशा सरकार के प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट OCID ने मिलकर 2 दिन का विकास मंथन 1.0 कंसल्टेशन कॉन्फ्रेंस सेवा भवन में शुरू कर दिया है। चीफ सेक्रेटरी अनुगर्ग, डेवलपमेंट कमिश्नर देवरंजन कुमार सिंह, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजिंग एडिटर डॉक्टर प्रफुल्ल केतकर और OCID के एग्जीक्यूटिव एडिटर राणा पृथ्वीराज सिंह ने उद्घाटन सेशन में शामिल हुए। उन्होंने डेवलपमेंट ओडिशा के 2036 और डेवलप्ड इंडिया 2047 के संदर्भ में अपने दूर विजन का पेश किया। महानदी वाटर डिस्ट्रीब्यूट ट्रिब्यूनल टीम संबलपुर में शुक्रवार को जस्टिस बेला AM त्रिवेदी की अनुवाई वाली टीम ने सबसे पहले हीराकुद डैम के इंजीनियरों और जिला प्रशासन के सीनियर अधिकारियों से बातचीत की। इसके बाद उन्होंने हीराकुद डैम के महानदी अवहिका और चिपिलिका पावर हाउस इलाके का दौरा किया। पुराने समय से नए भारत उभरेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नारे की असलियत अब ओडिशा में दिखने वाली है। ओडिशा की आर्थिक तस्करी पर नजर रखते हुए मोदी सरकार ओडिशा से बड़े तोहफा एक विकसित ओडिशा, एक विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए केंद्रीय शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय ने बंदरगाह शहर पर पारादीप में ग्रीन हाइड्रोजन जेटी बनाने की घोषणा की है।